निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर और मार्केट ओपनिंग स्क्रीन पर चलिए देखते हैं। निफ्टी इस समय करीब करीब फ्लैट खुलता हुआ, निफ्टी बैंक करीब करीब 40 पॉइंट नीचे है, निफ्टी आईटी करीब करीब 70 पॉइंट नीचे। तो लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में थोड़ी सी गिरावट है अब, ख़ास तौर से निफ्टी आईटी में अब जो करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, और निफ्टी भी अब करीब करीब 6 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट है। फ्राइडे को भी काफ़ी पेन था यहाँ पर, 1/4% दोनों नीचे। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1000 बढ़ने वाले शेयर और 600 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। तो ये कुल मिलाकर अब तक का मार्केट का मूड माहौल जहाँ तक मेन इंडिसेस कंसर्न है। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सेक्टर्स में देखिए आप, पूरा मिक्स रुझान है। पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम, आई थिंक एसबीआई के नंबर्स के बाद का रिएक्शन पेंडिंग है, वो 0.5% ऊपर। ऑयल एंड गैस, ये एचपीबीपी का इंपैक्ट होगा यहाँ पर, करीब करीब 1/3% ऊपर। इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से भागा 5%, ये अच्छा संकेत नहीं है मार्केट के लिए। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स थोड़ा सा नीचे, आई थिंक ये शायद सीमेंस का इंपैक्ट रहा हो, डिफेंस हल्का सा नीचे है, और बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस जो हैं वो मोर और लेस फ्लैट इस समय आपको दिखाई देंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मार्केट हल्का सा रेड में है इस समय, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट सही। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर, आई थिंक मार्केट को शायद पसंद नहीं आया उनका स्टेप। एशियन पेंट्स में हल्की सी गिरावट है, और बीईएल ये एक और स्टॉक है जो थोड़ा सा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एचयूएल और बजाज फिनसर्व, ये और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको हल्की सी दिक्कत दिखाई देगी इस समय। गेनर्स पर आते हैं इस समय, और सबसे ऊपर आपको ग्रासिम दिखाई देगा। एसबीआई में अच्छी, ग्रासिम 3% ऊपर, एसबीआई 1% ऊपर। ट्रेंड में अच्छे मूव हैं, करीब करीब 1% ऊपर ट्रेंड आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा आप देखिए निफ्टी का हीट मैप, ग्रासिम, एसबीआई, एनटीपीसी, ट्रेंड, अदानी एंटरप्राइजेस, आयशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये सब ग्रीन में है। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट, ये सब रेड में आपको। अच्छा, निफ्टी ग्रीन में आ गया, अब करीब करीब 15 पॉइंट ग्रीन में। एसबीआई ने बहुत हेल्प की मार्केट की आज। इसके अलावा एक आधा और स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक जो ग्रीन में आया, इन्फोसिस, इन सब की बदौलत निफ्टी अब ग्रीन में। चलिए हमारे बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और मार्केट में रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं, फिर वीरो के पास चलेंगे। एचपीबीपी आईओसी शुरुआत तो भी पॉजिटिव हुई है, एक्सपेक्टेड था क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव थी इस वजह से। इसके अलावा बाकी के और बिग स्टॉक्स, सीमेंस रेड में एक्सपेक्टेड लाइन पर 2% नीचे, वोल्टा 6.5% नीचे, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। हालांकि टाटा मोटर्स ट्रेंड को बक कर रहा है, करीब करीब 1% ऊपर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मीनवेल देखिए आज वापस 10% के लोअर सर्किट पर शुरुआत करता हुआ, बड़ा बुरा सीन है यहाँ पर इस समय पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। ये आपके स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स हो गए। एक बार रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद मुझे ज़रा एक बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी दिखा दें। ये अब तक के बाकी अगली प्लेट दिखाइए, ये तो सारे हमारे बिग स्टॉक्स में कवर हो गए मोर और लेस। नेक्स्ट प्लेट देखिए नंबर्स की, एससीआई, डॉम्स और हैप्पी फोर्जिंग्स, यहाँ पर थोड़े से इम्पैक्ट हैं। लेकिन वीरू देखिए मार्केट का इस समय बुरा सा, ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फिर से 10%। कल शुक्रवार को इसी का हॉरर शो था अनुज, और आज भी वो हॉरर शो कंटिन्यूड, आपकी स्क्रीन पे 10% नीचे। हालांकि निफ्टी बैंक को थोड़ा सा अभी तक संभाला एज ऑफ नाउ, दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक और चीज़ आप देखिएगा, पीएसयूज का एक अपर हैंड है। और लुक एट इंडियन बैंक, ये कुछ ऐसे 2 बैंक्स रहे जिन्होंने एटलीस्ट, देखिए स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, लेकिन आप इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो रहा हो, मेरे ख्याल से इंडियन बैंक का इस दौर का हाईएस्ट लेवल है। और क्या क्या अच्छा कर रहा है, ग्रासिम आज स्ट्रॉन्ग है, ओएमसीज जैसे कि आज एनालिसिस प्रस्तुत किया गया था, आपको एक व्यू दिया गया था, वैसा ही करते हुए। और पावर फाइनेंस, एनटीपीसी, 2 पावर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट एनएचपीसी, तो मैं शायद पावर स्टॉक्स की जो आज की तेज़ी है उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अच्छा मूव यहाँ पर है। अदानी एंटरप्राइजेस में मूव अच्छा है। भारत फौज, ट्रेंड आज 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और ऑटो स्पेस में जहाँ पे पिछले हफ्ते काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, वहाँ से अशोक लेलैंड आके थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहा है।